हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है गांव और मैं जा रही हूँ अपने गांव बिहार। यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी अपने स्टेशन पे और स्टेशन आके हमें सरप्राइज़ मिला कि हमारी ट्रेन काफ़ी लेट है। और वहाँ पर लगी थी वंदे भारत ट्रेन, जिसको मैंने पहली बार देखा था। और हम लोगों को इस ट्रेन को चलता देखकर और इसके बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि हम इससे सफ़र करेंगे जम्मू के लिए, ज़रूर वैष्णो देवी के लिए। देन हमारी ट्रेन आई रात को 8 बजे और फिर हम बैठ के बिल्कुल रिलैक्स हो गए। ट्रेन हमारी चल दी थी और सिर्फ 20 मिनट रुकी थी। उसके बाद जैसे ही हमने गाज़ियाबाद क्रॉस किया, हम सो गए थे खाना पीना खा के। देन हमारी जो शुरुआत हुई वो बहुत ही अच्छी मॉर्निंग के साथ हुई, मानसून के साथ। मानसून का वेदर स्टार्ट हो चुका था। नाश्ते में हमने ये नमकीन से स्टार्ट किया था हमने नाश्ता, क्योंकि बहुत ही चटपटी नमकीन थी ये और इसके साथ ग्रीन चिली की चटनी थी। साथ में यहाँ पर आप ये खेत देखिए, बिल्कुल यू नो आप जब भी देखेंगे ना, तो जो मानसून का सीज़न होता है वो बिल्कुल बिहार को ना बिल्कुल ऐसे कर देता है हरा भरा सा। नदियों का पानी देखकर भी आपको लग रहा होगा कि बारिश का मौसम जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। और बारिश की एक और निशानी होती है, वो होती है ये जामुन, जो कि सिर्फ बरसात में मिलते हैं। जैसे ही हमारा मिड स्टार्ट हुआ था बिहार का, वैसे ही यहाँ पर मानसून का बिल्कुल अच्छे से वेदर दिखने लगा था, क्योंकि मानसून की निशानी होती है हल्की हल्की फुहार बारिश की, जिसको हम बार बार हाथ निकाल कर ट्रेन से खिड़की से, और हम उसको बूंदों को बिल्कुल फ़ील कर रहे थे कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। और यस, बीच बीच में कई जगह पे धूप निकली थी, कई जगहों पर इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, जिसको हमने बहुत इन्जॉय किया और बहुत ही अच्छा लगा हमें। फिर हमारी ट्रेन रुकी एक स्टेशन पे, जहाँ पर हमने लिया था लंच में पूरी सब्ज़ी, और पूरी सब्ज़ी के साथ थी जलेबी। पूरी सब्ज़ी जो थी वो थी सोयाबीन की सब्ज़ी और आलू की चटपटी सब्ज़ी, आपको कलर देख के पता लग रहा होगा। लंच हमने करने के बाद हमारी ट्रेन फिर चल दी थी और यहाँ पर बारिश हो गई थी तेज़। जो हमारा घर है वो बिहार में ही है, तो हमने बारिश को बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा था। और बारिश के मौसम में जब भी आप जाएंगे ना, तो आपको हर जगह ग्रीनरी दिखने लगेगी। जैसे ही हम अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे पहुँचे, वैसे ही वहाँ पर धूप निकल गई और सारा मूड स्पॉइल हो गया। लेट्स सी कि क्या होता है। बट धूप के साथ साथ शाम को सरप्राइज़ली बारिश भी बहुत अच्छी हुई थी। अब यहाँ पर हम बैठ के सोच रहे थे कि हम थोड़ी देर रेस्ट करें या फिर हम जाके फटाफट रिक्शा पकड़ें। फाइनली डिसाइड हुआ कि चलो रिक्शा ही कर लेते हैं फटाफट। तो हम यहाँ पर सारे निकल पड़े और यहाँ से हमने रिक्शा पकड़ी, और रिक्शा में भी थी धूप बहुत ज़्यादा। हमने सोचा कि घर ही जाकर रेस्ट किया जाएगा। और जैसे ही हम घर पहुँचे रिक्शा से, और हमारा बिल्कुल भी ऐसा सरप्राइज़ ठिकाना नहीं कि हम कितना ज़्यादा खुश थे कि कैसा वो होगा हमें कि हम घर जा रहे हैं इतने टाइम बाद, 1.5 साल बाद। और जैसे ही हम पहुँचे घर का ये छोटा सा एक नज़ारा है क्लिप का, कि घर ऐसा था। और अब हम स्टार्ट करते अपनी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ। तो घर पहुँचते ही स्टार्ट हो गई थी ये वाली क्लीनिंग, मुझे देखनी थी। मेरे को लगा ये जंगल है, बट यहाँ पर सब्जियाँ लगी हुई थी और ये सारी सब्जियाँ पूरी भर गई थी। लौकी, तोरी, ये सब कुछ, टमाटर वगैरह लगा हुआ था। थोड़ी बहुत जंगल की सफाई मैंने और मम्मी ने करी, जिसका ये हमने निकाला सूखे जंगल के कचरे। देन यहाँ पर मौसम होने लगा फिर से बारिश वाला मौसम हो रहा था, और हमने स्टार्ट हो ही गई थी बारिश थोड़ी देर बाद, और हमको इतना ठंडक मिली कि गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल गई और हम लोग खुश हो गए। मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ इसी बारिश के मौसम के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।